नमस्ते, मैं मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर आज की खबरों की पश्चिम बंगाल की जनता मूर्ख नहीं है, वे सब कुछ समझते हैं। पूर्व मेयर और भाजपा नेता श्री जितेंद्र तिवारी ने आज अपने आवास मैढुली सिनेमा आसनसोल में एक प्रेस वार्ता में यह बात। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में ताजा हिंसा देखी गई, इसके चलते इलाके से 4 लोग लापता हुए। दिव्या पाहुजा मर्डर केस में 5वें आरोपी बलराज गिल को पुलिस ने गिरफ्तार। पश्चिम बर्धमान जिले में 40,000 वाहनों का टैक्स। वेस्ट बंगाल मंत्री, विधायक और पार्षद के घर ईडी की दबिश। 4 का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार नगर निकाय भर्ती भ्रष्टाचार मामले की जांच में ईडी ने दमकल मंत्री सुजीत बोस के घर पर छापा मारा। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने सुबह करीब 7 बजे लेक टाउन में मंत्री के 2 घरों पर छापेमारी की। केंद्रीय बलों ने मंत्री के घर को बाहर से घेर लिया। पुलिस सुजीत के घर के नीचे भी पहुंची। इसके अलावा ईडी शुक्रवार सुबह नगर पालिका में भर्ती भ्रष्टाचार मामले में 2 अन्य स्थानों पर भी जाँच कर रही है। केंद्रीय जाँच एजेंसी ने तृणमूल विधायक तापस रॉय और उत्तरी दमदम नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 के तृणमूल पार्षद सुबोध चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी की। तापस बराहनगर के से तृणमूल विधायक है। ईडी ने उनके बाऊ बाजार स्थित घर पर छापेमारी की। वहीं सुबोध उत्तरी दमदम नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 के पार्षद हैं। इससे पहले सुबोध उत्तरी दमदम नगर पालिका के चेयरमैन भी थे। संदेश खाली की घटना के बाद केंद्रीय बल सतर्क है। मंत्री के घर आसपास रूट मार्च किया जा रहा है। ईडी अधिकारियों की एक टीम शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे व्यक्ति के खलीसा कोटा गांव स्थित उनके घर में घुस गई। सुबोध के घर के आसपास केंद्रीय बल भी तैनात है। सुजीत बोस के 2 घरों की तलाशी ली जा रही है। सुजीत को पहले PUR भर्ती भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में एक अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी CBI द्वारा तलब किया गया था। पिछले साल 31 अगस्त को CBI जांचकर्ताओं ने उन्हें तलब किया था। सूत्रों के मुताबिक सार्वजनिक रोजगार में भ्रष्टाचार की जांच के दौरान कई जगहों पर तलाशी लेने पर कई दस्तावेज बरामद किए गए। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसी दस्तावेज के आधार पर ईडी ने सुजीत के घर पर छापेमारी की। 2016 में सुजीत दक्षिण दमदम नगर पालिका के उप प्रमुख थे। उस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसी का मानना है कि पूर्व की नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ था। माना जा रहा है कि शुक्रवार सुबह ईडी ने अग्नि मिश्र मंत्री के घर पर छापेमारी की। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्ज देना होगा, CM ने लिखा। PM समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार बंगाली अस्मिता से जुड़े मुद्दे को धार में जुट गई है। इस क्रम में ममता ने बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग करते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नवानू में पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बांग्ला भाषा का इतिहास 2500 साल पुराना है। उन्होंने बांग्ला भाषा के इतिहास और विकास के
साक्ष्यों के साथ पीएम को पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री ने पीएम से केंद्रीय गृह मंत्रालय को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है ताकि बांग्ला भाषा के दावे को जल्द से जल्द स्वीकार किया जा सके। ममता ने इस दौरान पश्चिम बंगाल को वंचित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने उल्लेख किया है कि भारत सरकार पहले ही 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे चुकी है, जिसमें तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। उन्होंने शिकायत की कि यदि दूसरे राज्यों की भाषा को मान्यता मिल सकती है तो बांग्ला भाषा को क्यों नहीं मिलेगी। इसका इतिहास इतना प्राचीन है। मुख्यमंत्री के तथ्य पेश करते हुए कहा कि बांग्ला शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने का हकदार क्यों है। उन्होंने बताया कि इस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर और दस्तावेज तैयार किए गए हैं। इनकी सरकार के विशेषज्ञों से भी चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य की पूर्व वाम मोर्चा सरकार पर भी हमला बोला। कहा कि इससे पहले जो लोग सत्ता में थे उन्होंने बांग्ला भाषा को मान्यता दिलाने को लेकर नहीं सोचा था। साथ ही आरोप लगाया कि वे राजनीति में इतने व्यस्त है कि वह सब करने का उनके पास समय नहीं था। बता दें कि बांग्ला सरकार लंबे समय से बंगाल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग कर रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Please step in Hind Cosmetic, Supermarket, First Floor, Asansol, 713301. Products are Biotic, Garnier, Ever Youth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Oxalic, Raza, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. प्रलोभन में पैसे ठगने का 4 पर आरोप, शेयर बाजार में लाभ का। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। शेयर बाजार में फिर आया ज़्यादा पैसा, धोखाधड़ी का निवेश की रकम हड़पने का मामला बरकरार। बनबेरिया निवासी आशुतोष कुमार झा के साथ हुआ। आशुतोष कुमार झा ने शेयरों में निवेश के लिए कुछ दिन पहले एक निजी बैंक में डीमॉट खाता खोला था। फिर उनके पास बैंक से कई बार फ़ोन आए जहां उन्हें बड़े निवेश पर उच्च रिटर्न का आश्वासन दिया जाता है। इसके मुताबिक उन्होंने कई चरणों में उन्हें 5 लाख रुपए दिए, लेकिन इसके बाद वह अपने बैंक पहुंचा और उसे पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। आखिरकार उसने पैसे वापस पाने की उम्मीद में एक नया आविष्कार किया, जहां उसने फ़ोन करने वालों को 5 लाख रुपए और नकद देने का वादा कर गांव के चौरंगी चौकी के पास पैनोरमा पार्क के सामने बुलाया। साथ ही उसने चौरंगी चौकी की पुलिस को इसकी सूचना दी। आशुतोष झा की शिकायत के आधार पर चौरंगी चौकी की पुलिस ने शुक्रवार को नरेश मंडल, प्रवीण मजुमदार, विजय प्रसाद और शाहरुख मलिक नामक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आसनसोल अदालत में ले जाया गया और पुलिस ने घटना की जाँच के लिए 7 दिनों की पुलिस हिरासत के लिए आवेदन किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Priya Cosmetic, near Minar Cake Shop, GT Road, Asansol 1. আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में नन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। उत्तर रेलवे के अंतर्गत लखनऊ मंडल में बाराबंकी, अयोध्या कैंट, शाहगंज, जफराबाद सेक्शन के तुलसी नगर, बालीपुर, जफरागंज स्टेशनों के दोहरीकरण के निष्पादन से पहले नॉन इंटरलॉकिंग के कारण दिनांक 11/1/2024 से 20/1/2024 तक निम्नलिखित ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन नियमानुसार किया जाएगा। मार्ग परिवर्तन 13009 और
10 हावड़ा योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा टून एक्सप्रेस 15/1/2024 से 19/1/2024 तक की यात्रा तथा 13/1/5 कोलकाता जम्मू तवी SF एक्सप्रेस 15/1/2024 से 19/1/2024 तक की यात्रा को वाराणसी माँ ब्लेहा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन लखनऊ के रास्ते चलाया जाएगा। गोंडा गोरखपुर के रास्ते मार्ग परिवर्तन 13509 आसनसोल गोंडा साप्ताहिक 16/1/2024 को शुरू होने वाली यात्रा को मऊ गोरखपुर गोंडा के रास्ते चलाया जाएगा। 13510 गोंडा आसनसोल 17/1/2024 से शुरू होने वाली यात्रा को गोंडा गोरखपुर मऊ के रास्ते चलाया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। पश्चिम बर्धमान जिले में 40,000 वाहनों का टैक्स बकाया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल पश्चिम बर्धमान जिला परिवहन कार्यालय या RTO और हीरापुर ट्रैफिक गार्ड द्वारा गुरुवार को आसनसोल के चित्रा मोड़ पर एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दिन इस चौराहे पर मूल रूप से विभिन्न वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई। इन वाहनों के कागजातों की जांच के अलावा यहां भी जांचा गया कि वाहन सीट बेल्ट लगाकर चलाए जा रहे या नहीं। इसके अलावा वाहन चालकों को कॉल कर बकाया के संबंध में सरकार द्वारा दी गई रियायतों के बारे में भी जानकारी दी गई। और ARTO मानस हालदार ने कहा, नए वर्ष पर पश्चिम बर्धमान परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को ऑफर दिया है। कहा है कि अपना सभी तरह का वाहन टैक्स 29 जनवरी तक जमा कर दे, कोई जुर्माना नहीं देना होगा। यह छूट 29 जनवरी तक ही रहेगा। व्यावसायिक निबंधित वाहनों के मालिक अगर 29 जनवरी तक टैक्स जमा नहीं कर पाते तो उन्हें 29 फरवरी तक का समय दिया जाएगा, लेकिन 30 जनवरी से 29 फरवरी तक टैक्स जमा करने पर उन्हें जुर्माना में 80% की भी छूट मिल पाएगी। इस ऑफर का लाभ उठाने का अनुरोध भी नोटिस में परिवहन विभाग ने किया है। नोटिस परिवहन विभाग डाक से वाहन मालिकों के घर में भेज रही है। जिन्हें यह नोटिस मिल गया वह अपनी सभी तरह का बकाया टैक्स जमा करने कार्यालय पहुंच भी रहे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आसनसोल में रामकृष्ण मिशन आश्रम ने स्वामी विवेकानंद को किया याद, मनाया जश्न सांभर में 162वां जन्म और 40वां युवा दिवस। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। 12वां जन्मदिन और 7वां युवा दिवस शुक्रवार को आसनसोल में स्वामी विवेकानंद को याद किया गया और रामकृष्ण को याद किया गया। मिशन आश्रम इस अवसर पर आसनसोल रामकृष्ण मिशन आश्रम एवं आसनसोल रामकृष्ण मिशन स्कूल पूर्व छात्र संघ के सहयोग एवं प्रबंधन से सुबह रंगारंग जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस आसनसोल से GT रोड पर ओल्ड आश्रम जंक्शन से शुरू होता है और सेंट्राइल रोड या विवेकानंद सारणी पर विवेकानंद पार्क में समाप्त होता है। बाद में यहाँ विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस जुलूस में आसनसोल रामकृष्ण मिशन सहित आसनसोल के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। वहां विभिन्न संगठनों के सदस्य और प्रमुख लोग भी थे। इस संदर्भ में आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सचिव सोमात्मानंद जी महाराज ने कहा, स्वामी जी के जन्मदिन और युवा दिवस के अवसर पर सुबह में एक रंगारंग जुलूस का आयोजन किया गया। दोपहर में एक भव्य संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। स्वामी जी स्वयं एक महान संगीतकार थे। इसके अलावा भाग लेने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार दिए जाएंगे। छात्रों को सम्मानित भी किया जाता है। इस अवसर पर रानीगंज विधायक तापस बंदोपाध्याय, आसनसोल दुर्गापुर विकास परिषद या अड्डा के अध्यक्ष अमरनाथ चट्टोपाध्याय, आसनसोल पुर निगम के अध्यक्ष अमरनाथ चट्टोपाध्याय, डिप्टी मेयर अभिजीत खटक और मेयर प्रसिद्ध गुरुदास उर्फ रॉकेट चट्टोपाध्याय, आसनसोल के परोपकारी और मिशन के पूर्व छात्र कृष्ण नेत्रु मुखोपाध्याय उपस्थित थे। रेखा मैचिंग
सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन रूबिया फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। सांसद का आखिरी बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। वरिष्ठ रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन के दिन दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। यह आधिकारिक तौर पर संसद में बजट सत्र की शुरुआत का प्रतीक है। यह बजट पूर्व बजट के बजाय अंतरिम बजट होगा, क्योंकि अब से 2 या 3 महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पूरे वार्षिक बजट का मसौदा चुनाव के बाद कार्यभार संभालने वाली नई सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने भी जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अनुवाद की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच के लिए व्यय प्रस्ताव मांगे। यह 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र होगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। दिव्या पाहुजा मर्डर केस में 5वें आरोपी बलराज गिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। पुलिस ने बलराज को पश्चिम बंगाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस बलराज के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी करवा चुकी है। गिल पर दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का आरोप है। दिव्या पाहुजा हत्या मामले में मुख्य बरी बलराज गिल है। पुलिस ने कहा कि बलराज गिल विदेश भागने की फिराक में था। गौरतलब है कि दिव्या पाहुजा का शव अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड दिव्या और मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह 3 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे। इतना ही नहीं, दोनों लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे। इसी दौरान दिव्या ने अभिजीत के अश्लील वीडियो और फोटो अपने मोबाइल में कैद कर ली। फिर उसने अभिजीत को ब्लैकमेल करना शुरू कर लिया। तंग आकर उसने दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभिजीत ने पेट्रोल मंगवाकर होटल के कमरे और गलियारे से खून के धब्बों को साफ करवाया था। दिव्या पाहुजा 25 जुलाई 2023 को जमानत पर जेल से रिहा हुई थी। जेल में बंद गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के कहने पर अभिजीत से मिली थी। हत्यारोपी अभिजीत सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया कि जमानत पर बाहर आने के बाद दिव्या ने मुंबई की जेल बंद में गैंगस्टर बिंदर गुर्जर से उसकी बात करवाई थी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. मणिपुर के विष्णुपुर जिले में ताजा हिंसा देखी गई। इसके चलते इलाके से 4 लोग लापता हो गए हैं। लापता लोगों की पहचान ओइनाम रोमेन मेतेई, अहंथेम दारा मेतेई, थैदम इम्बोचा मेतेई और के रूप में की गई है। थैदाम आनंद मैतेई रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबार की घटना थौबल जिले के वांगू और विष्णुपुर जिले के कुंभी के बीच हुई थी। छोटी आग्नेयास्त्रों से गोलीबारी शुरू होने से पहले 6 राउंड मोर्टार फायर हुआ। एक अन्य घटना में मणिपुर के कुंभी विधानसभा क्षेत्र के 4 लोग जो विष्णुपुर और चूड़ाचांदपुर जिले से सटे पहाड़ी श्रृंखलाओं के पास जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने गए थे भी लापता हो गए। इनकी पहचान दारा सिंह, इबोंचा सिंह, रोमेन सिंह और आनंद सिंह के रूप में की गई है। पश्चिम बंगाल की जनता मूर्ख नहीं है, वे सब कुछ समझते हैं। पूर्व मेयर और भाजपा नेता श्री जितेंद्र तिवारी ने आज अपने आवास मैढुली सिनेमा आसनसोल में एक प्रेस वार्ता में यह बात कही। आइए सुनते हैं श्री तिवारी ने क्या कहा। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই সাবজেক্টগুলো বাদ দিয়ে আপনি ভোট নেওয়ার চেষ্টা করলেন। লোকসভা ভোটের আগে এখন বুঝেছেন যে হিন্দিভাষী, উর্দুভাষী, সাঁওতালিতে ভোটের দরকার আছে, তাই এক কথায় বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বোকা না, তারা সবাই সব বোঝে এবং আপনার এই ঠিক তারা ধরে ফেলেছে। স্থায়ী আমরা বলেছিলাম যে 31 ডিসেম্বরের মধ্যে যদি ব্যবস্থা না করেন তাহলে জানুয়ারি মাসে আমরা হাইকোর্টে PIL করব এবং উনি বুঝেছেন যে জানুয়ারি মাসে আমরা PIL এর প্রস্তুতি নিচ্ছি। এটা জানার পরে উনি
এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ক্যাবিনেটে ডিসিশন নিয়েছেন। কিন্তু এটা একটা ডিমান্ড মানা হলো, স্থায়ী সমাধান আমাদের যেটা চাই যে পশ্চিমবঙ্গে যারাই অবাঙালি যারা ছাত্র ছাত্রী আছে তাদের বিদ্যালয়ে এক সাবজেক্ট বাংলা পড়ার অধিকার তাদেরকে দিতে হবে, বাংলা পড়া ম্যান্ডেটরি করতে হবে। তারাও রবীন্দ্রনাথকে পড়তে চায়, তারা নজরুলকে পড়তে চায়, তারা জীবনানন্দ দাশকে পড়তে চায়, তারা শরৎকে জানতে চায়, তারা বঙ্কিমকে জানতে চায়, তারা বিমল মিত্রকে জানতে চায়। এই অধিকার তাদের কাছ থেকে কেন কেড়ে নেওয়া হবে? এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই অধিকার কে দিয়েছে যে এই বিভিন্ন বাঙালি যারা মনীষী আছে তাদেরকে জানা, তাদেরকে বোঝা, তাদেরকে আত্মসাৎ করার যে অধিকার, সে অধিকার কে কেড়ে নেওয়ার অধিকার ওনাকে কে দিয়েছে? আমরা তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আবার বলছি যে জনরোষে এবং বিজেপির আন্দোলনের ভয়ে उन्होंने आगे कहा वृद्धाश्रम के बारे में। ওল্ড এজ হোম আছে, সেখানে মায়েরা বোনেরা বয়োজ্যেষ্ঠরা যারা আছেন তাদেরকে সে অক্ষর দিয়েছি এবং আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওনাদেরকে বলেছি যে 22 তারিখের পর একটু ঠান্ডা কমে গেলে তারা যদি অযোধ্যা যেতে চান তাহলে আমরা সে ব্যবস্থা করব। ওই আবাসিকদেরকে অযোধ্যা নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা এবং রামলালা দর্শন করানোর ব্যবস্থা আমরা করব। अब अंत में समय है मूवमेंट कैसे का। टॉक टू योरसेल्फ एट लीस्ट वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलने से चूक सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।